मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली दो क्लास में प्रश्न 1 से 14 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 15 देख लो, यहां पर बताया गया है समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो तल का मतलब क्या होता है? समतल होता है। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? समतल का समीकरण ज्ञात करना है। और यहां पर क्या आपको दिख रहा है? प्रतिच्छेदन। हमने आपको बताया प्रश्नावली 11.3 में प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको प्रतिच्छेदन लिखा हुआ मिल जाता है, तब आपको दो समतल के जो समीकरण दिए होते हैं उनको पास पास लिखना पड़ता है, तब हमको समतल का समीकरण ज्ञात होता है। देखो यहां पर हम बता देते हैं, जैसे सदिश रूप की बात करें तो समतल के दो समीकरण ले लेते हैं। वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 बराबर q1, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 बराबर q2। अब आपको समतल का समीकरण ज्ञात करना है। देखो कैसे आपको लिखना है इन दो समतलों के समीकरण को। तो पहला आपको वेक्टर डॉट वेक्टर n1 फिर माइनस q1 मेरे प्यारे बच्चों बराबर 0 करके आपको इनको पास पास लिखना है। लिख लिया। अब दूसरा जब लिखोगे तो लेमडा का इनटू करना पड़ेगा दूसरे वाले समतल के समीकरण में। तो वेक्टर डॉट डॉट वेक्टर n2 माइनस q2 बराबर आपको 0 लिखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों समतल के दो समीकरण मिल जाएं, अगर आपको प्रतिच्छेदन लिखा हुआ मिल जाता है तब आपको दो समतलों के समीकरण सटा के लिखना है पास पास ऐसे करके। फिर आपको लेमडा का मान निकालना है। और लेमडा का मान कैसे निकलता है? आपको प्रश्न में या तो बिंदु मिलेगा या फिर शर्त मिलेगी। जैसे यहां पर बताया गया x अक्ष के समांतर ये शर्त दी गई है, इसी से लेमडा का मान निकल आएगा। बताएंगे इस शर्त को बाद में। पहले आपको क्या करना है, जो समतल के समीकरण दिए गए हैं दो सदिश रूप में, इनको आपको इस फॉर्म में लिखना है और फिर समीकरण 1 डाल लेना है। फिर उसके बाद लेमडा का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद में समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या ज्ञात होगा? समतल का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब उड़ाते हैं इसका गर्दा। तो यहाँ पे डाल लो प्रश्न 15 का हल। हम मार्कर ले लेते हैं। मेरे पास कितने मार्कर हैं? 5 हैं। ढिंका चिका नहीं करवाएंगे, वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो ढिंका चिका करवाएं। कम समय में हीरो बनाएंगे। तो यहां पे क्या लिखना है? सबसे पहले दिए गए समतलों के सदिश रूप में, यहां पे लिख लो सदिश रूप में समीकरण। पहला जो आपको दिख रहा है समतल का समीकरण कैसे लिखना है, हमने आपको ट्रिक बताई, दिक् अनुपात से आपको सदिश लिखना है 111 से। तो वेक्टर r डॉट 111 से आपको सदिश लिख लेना है और बराबर में 1 लिख देना है। अब दूसरा जो समतल का समीकरण है ऐसे ही लिखना है आपको, दिक् अनुपात से देख लो 231 से लिखना है। माइनस नहीं पड़ा है वो दिमाग में रखना है, बटे वाली संख्या भी दिमाग में रखना है। ऊपर ऊपर पढ़ते हैं अंश में। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 231 से आपको लिख लेना है और प्लस का कितना है? 4 है ना, 4 लिख लो और इसको हम रफ कर देते हैं और बराबर में आपको 0 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको किस रूप में लिखना है? ये जो आपको दिख रहा है समीकरण इस रूप में लिखना है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको समतल का समीकरण पास पास लिखना है। देखो कैसे, पहला जब लिखोगे वेक्टर r डॉट 111 से सदिश लिख लो,
फिर इसके बाद में आपको पता है बराबर जीरो करके आपको लिखना है, बराबर जीरो करके। वन उस तरफ है, इस तरफ ले आते हैं तो क्या मिलेगा -1, ठीक है। मजला ब्रैकेट आपको यूज करना है। फिर इसके बाद प्लस का लेमडा, अब लेमडा के बाद में मजला ब्रैकेट। फिर ये दूसरा समतल का समीकरण लिखना है, वेक्टर r डॉट 231 से आपको सदिश लिखना है और प्लस का 4 लिखना है और बराबर में 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 डालना है, अभी नहीं डालना है। आपको क्या करना है, आई कैप एक बार लिखना है, जे कैप एक बार लिखना है और के कैप भी एक बार लिखना है। आपको 2 बार दिख रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, एक को बार लिखो। फिर उसके बाद समीकरण 1 डालेंगे तो वेक्टर r 2 बार है, इसे हमने कॉमन ले लिया, ऐसे करके लिखना है। फिर मजला ब्रैकेट, अब आपको आई कैप कॉमन ले लेना है। यहाँ पर आपको गुणांक लिखना है, यहाँ पे कितना मिला 1 और यहाँ पे कितना मिला 2, लेकिन लेमडा का इनटू होगा तो लेमडा का जब इनटू होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना मिलेगा 2 लेमडा। जैसा पहला पद लिखा ऐसे ही आपको 2 और पद लिखना है। देखो हमने जे कैप कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद के कैप कॉमन ले लिया। अब जे कैप के ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिला, मतलब कॉमन मिला जे कैप, गुणांक 1 मिला। यहाँ पे देखो 3 जे कैप है, जे कैप चला गया, लेमडा का इनटू कर दो तो प्लस का 3 लेमडा मिल गया। अब इसके बाद में आपको के कैप के गुणांक लिखना है, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे कितना माइनस का 1 है, लेमडा का इनटू करेंगे माइनस का लेमडा मिल जाएगा। और फिर आपको बराबर में क्या लिखना है, देखो यहाँ पर -1 है, पक्षांतर करेंगे मतलब 0 के तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 और ये 4 जाएगा उस तरफ, लेकिन साथ में लेमडा भी लेके जाएगा तो लेके जाएगा माइनस का 4, लेमडा नहीं हो जाएगा। अब डालो समीकरण 1। अब आपको लेमडा का मान निकालना है। लेमडा का मान निकालने के लिए प्रश्न में कुछ ना कुछ दे दिया जाता है। क्या दिया गया, ये देखो x अक्ष के समांतर। तो मेरे प्यारे बच्चों विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 आपने हल किया था, आपको मिला था प्रश्न, तो आपने सदिश रूप में जो समीकरण निकाला था, हम प्रश्न 4 भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यूज है प्रश्न 4 का। पहले हम हिंदी लिख देते हैं, थोड़ा इंक फाइल लिए इसको हम रफ कर देते हैं। हिंदी ये है मेरे प्यारे बच्चों, x अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 की हिंदी ये है। तब हमने 2 रूप में आंसर शीट निकलवाई थी, सदिश रूप में निकलवाई थी, देख लो, वेक्टर r बराबर लेमडा आई कैप। कार्तीय रूप में हमने निकलवाई थी x/1 y/0 बराबर z/0। तो शर्त यहां पे दे दी गई x अक्ष के समांतर, तो आपको या तो इस रेखा का यूज करना है या फिर इस रेखा का। तो आपको देख लेना है जो आपने समीकरण 1 डाला है सदिश रूप में कि कार्तीय रूप में। तो सदिश रूप में तब आपको रेखा का समीकरण सदिश रूप का यूज करना है, ठीक है ना। अब कैसे यूज करना है हम आपको बता देते हैं। पहले आपको यहां पे लिख लेना है वेक्टर r बराबर लेमडा आई कैप। अब मेरे प्यारे बच्चों और भी सीखो, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि अगर रेखा का सदिश समतल में यूज कर रहे हो, देख लो यहां पे देख लो, रेखा का सदिश समतल में यूज कर रहे हो, ये ध्यान देना है, कहीं ना कहीं लिख लेना है। रेखा का सदिश समतल में यूज कर रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों समांतर का क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, और लंब का क्या हो जाता है,
समांतर हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहां पर समांतर लिखा है तो समांतर का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब होने के लिए शर्त आपको यूज करना है, तभी लेम्डा का मान निकलेगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लंब होने की शर्त यूज करना है। अब आपको इतना लिख लेना है। अब यहां से लिखेंगे लेम्डा का मान कैसे निकलेगा, आपको ध्यान देना है। अब आपको यहां पे लिखना है समतल एक रेखा वेक्टर r बराबर लेम्डा आई कैप के समांतर है, तब यहां पर आपको समांतर तो दिख रहा है लेकिन हम शर्त यूज करेंगे लंब की, क्योंकि आपको पता है समांतर का लंब हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको सदिश लेना है, इसका नाम बताओ, वेक्टर n। फिर यहां से आपको सदिश लेना है, तो आपको पता है रेखा का यही सदिश रूप होता है, तो वेक्टर v उठाना है और बराबर 0 लिख देना है। यहां पर हमने वेक्टर n कैसे लिखा, क्योंकि समतल का समीकरण आपको आता है, क्या होता है, वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर q, यही होता ना। तो इसीलिए समतल से वेक्टर n उठा लिया और रेखा से वेक्टर v उठा लिया, तो लंब का यहाँ पे हमने यूज कर लिया, जो शर्त आपने याद की है। जो हमने आपको बात बताई वो ध्यान रखना है कि रेखा का सदिश अगर समतल में यूज कर रहे हो या फिर समतल का सदिश रेखा में यूज कर रहे हो, समांतर का लंब हो जाता है, लंब का समांतर हो जाता है। लेकिन जब रेखा का रेखा में सदिश यूज कर रहे हो, समतल का समतल में सदिश यूज कर रहे हो, तो समांतर का समांतर रहता है, लंब का लंब रहता है। ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा जो हमने आपको बात बताई। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लेम्डा का मान निकालना है, वेक्टर n यहां से लिख लेना है 1 प्लस का 2 लेम्डा आई कैप, फिर 1 प्लस का 3 लेम्डा जे कैप, प्लस 1 माइनस का लेम्डा के कैप, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे अदिश गुणन, यहाँ पे देख लो सदिश उठाना लेम्डा के बाद में, क्योंकि हर बार हमें आपको बताना पड़ता है। तो भाई मेरे लेम्डा के बाद में क्या सदिश है, केवल और केवल आई कैप है। इतना आपको कोई नहीं समझाएगा, आपसे पैसे भी पड़ जाएंगे और नहीं बताएगा। आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, आपको केवल और केवल कितना करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आने वाली जो भी क्लास हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि परीक्षा पास में है, ढींका चीका नहीं करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपको पेपर देने जाना है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं रैपिड फायर की तरह। अब आपको क्या करना है, लेम्डा का मान निकालना है। देखो ये अदिश गुणन है, इस सदिश का इस सदिश में करना है, लेकिन यहाँ पे केवल आई कैप है, तो आई कैप का आई कैप के साथ अदिश गुणन करोगे तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा ना। आई कैप का आई कैप के साथ 1 का इसमें इंटू करेंगे, इतना मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जे कैप है, लेकिन इस सदिश में नहीं है, तो नहीं है, 0 लिख लो। इस सदिश में के कैप है, उस सदिश में के कैप नहीं है, तो 0 लिख लो। मजा आ रहा ना? ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको लेम्डा का मान मिल जाएगा। पहले लिख लो 1 प्लस का 2 लेम्डा बराबर 0। तो लेम्डा का मान अगर निकालें, 1 को उस तरफ लेके गए, -1 मिला। अब 2 का भाग लगा दो, इतना मिला। अब इस लेम्डा का मान समीकरण 1 में रखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करो, समीकरण 1 तक, यहां तक नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। कर लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेम्डा का मान यहीं रख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 पहले ही था, -1/2 रख लिया।
3 पहले से था, -1/2 रख लिया। लेमडा यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/2, यहाँ पे रख लो -1/2। देखो 2 जो है 4 से नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? बराबर के मेरी तरफ लघुत्तम मिल जाएगा 2 और लघुत्तम से लघुत्तम बराबर में कट जाएगा। जब कभी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आपको काटना नहीं है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इंक फैल रही है, चलो आपको दिख रहा होगा। वेक्टर आर डॉट, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों काट लो, क्योंकि यहाँ पे 0 बनेगा, क्योंकि 1 माइनस का 1 मिला, और कहीं ना काटना है। जब 0 मिल जाए तभी काटना है। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 1 प्लस माइनस माइनस 3/2 मिल जाएगा जेके। यहाँ पे देख लो कितना, जोड़ लो 3/2 जेके मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर में आपको क्या लिखना है, 1 माइनस माइनस प्लस 4/2, काटना नहीं है क्योंकि लघुत्तम के बाद ही काटेंगे। तो वेक्टर आर डॉट, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 आई कैप मिलेगा। यहाँ पे देखो 2 एकम 2, माइनस का 1/2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 3/2 जे कैप। अब ये ओपन ब्रैकेट लगाना है, खुला अंतराल बोलते हैं। तो समझ में आ गया हो, 0 आई कैप मिला, यहाँ पे -1/2 मिल गया, यहाँ पे 3/2 मिल गया, और बराबर में आपको थोड़ा सा हल कर लेना है। 2 एकम 2 4 6/2। अब 2 लघुत्तम ले लो, यहाँ पे एक लाइन यहीं पे लिख दें कि ऊपर लिख दें? ऊपर लिख रहे हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। नोट करते रहो, बराबर हम साइड में भी हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे ना लिखो, इसका खेल खत्म है। 2 लघुत्तम ले लिया, माइनस का जे कैप मिल गया, यहाँ पे प्लस का 3 के कैप। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे के कैप लिखो, ठीक है। यहाँ पर के कैप होगा क्योंकि लास्ट वाला के कैप है, तो ठीक है। यहाँ पे माइनस का जे कैप मिल गया, प्लस का 3 के कैप मिल गया, बराबर में 6/2। 2 से 2 काट लो, अब जो बचा उसे लिख लो, ठीक है। देख लो यहाँ पे वेक्टर आर डॉट माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप बराबर में 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला पद दिख रहा है नेगेटिव का। जब भी आंसर शीट आपको छोड़ना हो समतल के समीकरण के, तो पहला पद धनात्मक ही रखना है। तो ऋणात्मक है, माइनस से इंटू कर दो, ये बात भी ध्यान रखना, पहला पद धनात्मक ही रखना है। तो ऐसे करके बराबर में क्या आएगा, माइनस का 6। अब पहला पद और लास्ट का पद धनात्मक आपको रखना पड़ता है आंसर शीट में, तो 6 को इस तरफ लाएंगे ना, ठीक है। प्लस का रखना है तो इस तरफ लाओ, पक्षांतर करो। तो देखो वेक्टर आर डॉट जे कैप माइनस का 3 के कैप और प्लस का 6 बराबर 0। ये आंसर शीट आ गई है। किस रूप में निकली है? समतल का समीकरण तो निकला है लेकिन सदिश रूप में निकला है। लेकिन प्रश्न में आपको देख लेना है सदिश रूप में आंसर शीट मांगी गई है कि कार्तीय रूप में मांगी गई है। यहाँ पर बताया है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, लिखा नहीं है कि कार्तीय रूप में आंसर शीट निकालना कि सदिश रूप में। जब ना लिखा हो तब आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। तो सदिश रूप समझ में आ गया, कार्तीय रूप बना ही सकते हो। कैसे? वेक्टर आर का सदिश फिक्स होता है ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर, ठीक है, डॉट जे कैप माइनस का 3 के कैप और प्लस का 6 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों अदिश गुणन आता है, पाठ 10 आपका कंप्लीट है। तो एक्स आई कैप, यहाँ पे आई कैप नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का y मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 3z मिलेगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पे y माइनस का 3z प्लस का 6 बराबर 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर शीट आ गई है। किस रूप में निकाली गई है? कार्तीय रूप में निकाली गई है। नोट कर लो, कंप्लीट हो गया, गर्दा उड़ गया। जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। नोट करते रहो, रीजन आपको बताते रहेंगे, फार्मूले बताते रहेंगे, क्योंकि हिंदी वाले प्रश्न हैं। तो हमने आपको बताया पिछली क्लास में, फार्मूले तो याद करना ही करना है, लेकिन फार्मूले की हिंदी जरूर याद कर लेना, क्योंकि हिंदी से पता लग जाता है प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इस प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि मूल बिंदु O तथा बिंदु P के निर्देशांक 123 हैं तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर लंबवत लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपसे पूछ लिया जाए लंब समतल का समीकरण, क्या पूछ लिया जाए? लंब समतल का समीकरण, तो आपको पता है फार्मूला लगेगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो इस फार्मूले को कैसे याद करना है भाई? मेरे नाम होगा आपके दोस्तों का आर एन बराबर ए एन। क्या होगा? आर एन बराबर ए एन। अपने दोस्तों का नाम से याद कर लो। ये फार्मूला लंब समतल का समीकरण पूछ लिया जाए तब ये फार्मूला यूज करते हैं और समतल का समीकरण निकल आता है। ठीक है ना? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर एन का मान कैसे मिलेगा, वेक्टर ए का मान कैसे मिलेगा, ये तो आप लोग जानते हो। क्यों? बिंदु से होकर जाता है, बिंदु से जाता है तो वेक्टर ए होता है। तो यहां पर आपको क्या मिला? यहां पे देखो बिंदु P से जाने वाले लिखा है, जाने वाले, होकर जाने वाले क्या होता है? वेक्टर ए होता है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ करेंगे। वेक्टर ए का मान आपको मिल गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे? नंबर पहले चेंज कर देते हैं। ठीक है, माना वेक्टर ए लिख लो, दिक् अनुपात से सदिश लिख लो। तो P कहाँ है? P के निर्देशांक 123, माइनस नहीं पड़ा, वो दिमाग में रखना है। 123 से आपको सदिश लिखना है। ठीक है, और वन ना लिखो, आपको पता है अंतर तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, 123 से आपने सदिश लिख लिया, वेक्टर ए पता हो गया। वेक्टर एन कैसे पता करोगे? हम आपको बताते हैं। लंब के आसपास कोई भी सदिश होगा, लंब के आसपास जो भी सदिश हो उसी को लेते हैं वेक्टर एन। तो लंब के आसपास, लंबवत के आसपास क्या है? ओपी है, तो ओपी से आपको मिल जाएगा वेक्टर एन। कैसे मिलेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये है मूल बिंदु, ये है पी। भैया मूल बिंदु छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, 0 0 0 होता है। अब P देख लो, बड़े बच्चे जानते हैं, तो बड़े बच्चे देख लो 123। ठीक है, अब कैसे निकालोगे इसको हम ग्राफ कर देते हैं, बताते हैं वेक्टर एन कैसे मिलेगा। भैया मेरे स्थिति सदिश ले लो। स्थिति सदिश जानते हो कैसे लिया जाता है? जिसका पहला बिंदु मूल बिंदु होता है, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो O का स्थिति सदिश वेक्टर OA, P का स्थिति सदिश वेक्टर OP। ठीक है, अब सदिश लिख लो भैया, 0i के प्लस 0 के जे के प्लस 0 के। इसका सदिश लिख लो, दिक् अनुपात से सदिश लिखा जाता है। तो देख लो प्लस का 1 है तो आई कैप लिख लो, प्लस का 2 है 2 जे कैप लिख लो, माइनस का 3 है 3 के कैप लिख लो। ऐसे करके सदिश लिखा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है? वेक्टर ओपी। क्या बोलेंगे हम? वेक्टर एन बोलेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात होता है आपको पता है? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, कोई नई बात नहीं है। वेक्टर ओपी देख लो, यहाँ पे इंक फैल रही है, लो रफ कर दिया। वेक्टर ओपी, ठीक है, 123 से सदिश लिख लेना है, लिख लिया। ठीक है, वेक्टर ओ ओ, ये तो शून्य है, इससे अंतर तो पड़ेगा नहीं, अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर एन आपको पता चल गया, 123 सदिश मिल गया। ठीक है ना। अब हिंदी लिख लो फार्मूले की। ठीक है, हिंदी लिख देते हैं। हिंदी तो आपको पता ही है। फार्मूला नंबर कौन सा है? फार्मूला नंबर 4 है, 4 11.3 का बेसिक पढ़ाया था ना, फार्मूला नंबर 4 है। तो 4 है, हिंदी याद होगी। बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाला और सदिश वेक्टर एन पर लंबवत, लंब लिखो या चाहे लंबवत लिखो, एक ही बात है, लंबवत समतल का सदिश रूप में समीकरण। ऊपर लिखेंगे फार्मूला, कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। हिंदी तो यहां पे लिख दे, चलो इतना नोट करो, साइड से हो जाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, लो फार्मूला आर एन बराबर ए एन, ये है फार्मूला।
वेक्टर डॉट वेक्टर एन बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन का सदिश, वेक्टर ए का सदिश, फिर वेक्टर एन का सदिश। वेक्टर एन का सदिश 123 से लिख लो, ठीक है, लिख लिया। वेक्टर ए का सदिश क्या है? 0 i कैप, नहीं 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 नहीं, वेक्टर ए का भी सदिश यही है, ठीक है, यही है सेम टू सेम। वेक्टर एन का जो सदिश है 123 लिखना है, लिख लिया 123, फिर लिखो 123, 123 से सदिश लिख लो। इस तरफ क्या करना है? अदिश गुणन करना है, इसको ऐसे ही रखना है। वेक्टर आर डॉट फिर 123 से सदिश लिखना है। अदिश गुणन जानते हो, कर लो। यहाँ से 1 मिलेगा, प्लस 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 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 9 मिलेगा, ठीक है ना, 3 तिरका 9। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। लंब समतल का समीकरण निकल रहा है भाई, निकालेंगे लंब समतल का समीकरण। वेक्टर आर डॉट 123 से आपको सदिश लिख लेना है। अब बराबर में कितना आएगा? 9 1 10 4 14, ये उत्तर आया है। लेकिन किस रूप में आया है मेरे प्यारे बच्चों? कार्तीय रूप में निकला है। और निकालना किस रूप में है? देख लो, यहाँ पे कहा गया है लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, बताया नहीं गया है सदिश रूप में निकालो कि कार्तीय रूप में निकालो। जैसे प्रश्न नंबर 15 में नहीं बताया गया, ऐसे ही 16 नंबर में नहीं बताया गया। जब ना बताया जाए तो दोनों रूप में आपको आंसर शीट निकालना है। तो ये निकली है सदिश रूप में मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय रूप में निकालना है। कार्तीय रूप में पता है वेक्टर आर का सदिश आपको पता है क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। अब यहाँ पर अदिश गुणन क्या लिखना है? 123 से सदिश लिखना है। 123 से आपने सदिश लिखा बराबर 14, कर लो भाई। 1x मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? प्लस का 2y मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा? माइनस का 3z बराबर 14, ठीक है, x प्लस 2y माइनस का 3z बराबर 14। अब यहाँ पे लिखो कार्तीय रूप, ऊपर वाला सदिश रूप में निकला है उत्तर और नीचे वाला कार्तीय रूप में निकला है। उड़ गया इसका गर्दा, नोट कर लो। अब प्रश्न 17 की बात करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग नंबर चेंज कर लो पहले, फिर पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। यहाँ पे 16 नंबर है, 17 कर लो। देख लो 17 नंबर में क्या बताया? समतलों, एक ये, दूसरा बताया गया उस तरफ, कहता है प्रतिच्छेदन, लिखा है प्रतिच्छेदन। प्रश्न नंबर 15 में भी प्रतिच्छेदन लिखा था। कैसे लिखना है? दो समतल के समीकरण दिए जाएंगे, उनको पास पास लिखना है। फिर लैम्डा का मान निकालने के लिए आपको एक शर्त मिलेगी। देखो यहाँ पे शर्त क्या दे रखी है? रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा ये जो समतल है ना, ये तीसरा समतल लंबवत, ये शर्त दी गई है लंबवत, ठीक है। इसका यूज बाद में करेंगे। और लास्ट में तल का समीकरण ज्ञात कीजिए, मीन्स समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रतिच्छेदन का काम करो, लिखा है प्रश्न में, रट लेना है। आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए प्रतिच्छेदन, चाहे प्रश्न में चाहे फिर उदाहरण में, दो समतल के समीकरण जरूर मिलेंगे, उनको पास पास लिखना है। लिखेंगे सबसे पहले दिए गए समतल के समीकरण किस रूप में दिए गए? सदिश रूप में कि कार्तीय रूप में? सदिश रूप में दिए गए, तो लिख लो यहाँ पर क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए समतल के सदिश रूप में, क्या लिखना है? सदिश रूप में दिए गए समतल के सदिश रूप में समीकरण। तो कैसे लिखना है आपको पता है, दिक् अनुपात से लिखना है। पहला देख लो, 123 से आपको लिखना है, लिख लो 123 से सदिश, माइनस का 4 बराबर 0 है। दूसरा देख लो, वेक्टर आर दिक् अनुपात से लिख लो सदिश, तो 211, ठीक है, बाद वाला माइनस रहेगा, 211 से लिख लो ऐसे करके। और फिर क्या है? प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद आपको पता है प्रतिच्छेदन लिखा है, और हमें क्या निकालना है? तल का समीकरण, मीन्स समतल का समीकरण ज्ञात करना है।
तो इनको पास पास से लिखना है। कैसे? पहले लिख लो समतल का समीकरण, लिख लो पास पास। तो पहला आपको लिख लेना है 123 से सदिश लिख लेना है, ठीक है, और माइनस का 4। अब इसके बाद में आपको लेमडा का यूज करना है। अब ये वाला रखना है सदिश, मतलब समतल का समीकरण 211 से आपको लिख लेना है सदिश, और प्लस का 5, और बराबर में क्या रहेगा 0। आगे बढ़ते हैं। अभी समीकरण 1 नहीं डालेंगे क्योंकि आई कैप एक बार लिखना है, जे कैप भी एक बार लिखना है और के कैप भी एक बार लिखना है। तो कैसे लिखना है? वेक्टर आर कॉमन ले लो। आपने कॉमन ले लिया वेक्टर आर, ठीक है। अब आपको 3 ब्रैकेट आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। कै ब्रैकेट लिखना है? 3 ब्रैकेट आपको लिखना है, ठीक है। और बराबर में बताएं कैसे लिखोगे, ऐसे करके सजा लेना है। अब देखो कैसे लिखोगे। आई कैप कॉमन ले लो, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से ले लो कॉमन, लेकिन लेमडा का इंटू करोगे तो प्लस का 2 लेमडा मिल जाएगा। यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लो, 2 बचा, यहाँ से जे कैप कॉमन लोगे 1 मिला, लेकिन लेमडा का इंटू कर लो। अब यहाँ से के कैप कॉमन ले लो तो कितना मिला? 3 मिला। यहाँ से के कैप कॉमन ले लो, लेमडा का इंटू कर लो माइनस का लेमडा। अब बराबर में कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे -4 है, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +5 है, उस तरफ लेके जाएंगे -5 हो जाएगा, लेकिन लेमडा साथ में लेके जाएगा। 5 जो है लेमडा के साथ में जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 डालो। अब लेमडा का मान कैसे निकालोगे? आपको पता है ये जो समीकरण है समतल का है, और तीसरा जो समतल दिया गया वो लंबवत है। तो लंबवत की शर्त तो आपको पता ही है। देखो कैसे, यहाँ पर लिख देते हैं समतल 1 कामा समतल वेक्टर आर डॉट। अब देखो यहाँ पे जो समतल दिया गया तीसरा 536 से आपको लिखना है, 536 से सदिश लिख लो, ठीक है। और प्लस का 8 है और बराबर क्या है 0 है। तो समतल 1 समतल इतने के लंबवत है। लंब लिखो चाहे लंबवत लिखो, एक ही बात है। लंबवत है तब शर्त बताओ, जब 2 समतल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो शर्त आपने याद की थी वेक्टर n डॉट वेक्टर n2 बराबर 0। सदिश रूप में आपको यूज करना है, क्योंकि जो भी हमें समतल के समीकरण दिए गए सदिश रूप में दिए गए, तो सदिश रूप में यही तो है। अब आपको क्या करना है, वेक्टर n1 का मान यहाँ से लेना है, वेक्टर n2 का मान ये समतल जो यहाँ पे लिखा है यहाँ से लेना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो, साइड में भी हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है, 1 प्लस का 2 लेमडा आई कैप, फिर दूसरा पद देखो 2 प्लस का लेमडा जे कैप, फिर तीसरा पद देख लो 3 माइनस का लेमडा के कैप। उठा लिया ना। अब मजला ब्रैकेट लगा लो। अब यहाँ पे अदिश गुणन, फिर यहाँ से उठा लो, यहाँ से सदिश उठाओगे वेक्टर n2 536 से लिखना है, 536 से लिखना है, लिख लो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो ओपन ही ब्रैकेट रखो, खुला अंतराल, और बराबर आपको 0 लेके चलना है, क्योंकि लेमडा का मान तभी निकलेगा। अब देखो यहाँ पे आई कैप का गुणांक यहाँ पे इंटू कर लो, तो 5 1 प्लस का 2 लेमडा, ठीक है। अब 3 का इसमें इंटू कर लो तो कितना मिलेगा, 3 प्लस का 2 लेमडा, माइनस का 6 का इसमें इंटू करोगे, माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का लेमडा बराबर कितना आएगा 0। तो 5 3 6 5 3 6, ठीक है। और ये मैच कर लो, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा का मान निकालो, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कैसे लिखना है इसकी भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखो जैसे कैलकुलेशन बता रहे वैसे ही लिखना है। लेमडा के पद जो हैं अलग लिखना है, लेमडा के पद, और जिसमें लेमडा नहीं है उसे अलग लिखना है। जैसे 5 का 1 में गुणा किया 5 मिला, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 मिलेगा, यहाँ से माइनस का 18 मिल गया। अब लेमडा कॉमन ले लो, ले लिया 5 दूनी 10 मिल गया, यहाँ पे लेमडा कॉमन ले लो तो 3 का गुणा करो प्लस का 3 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लेमडा चला गया तो प्लस का क्या मिल गया 6 मिल गया ना, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो 6 5 11 हो जाएंगे, 18 में से अगर 11 जाएंगे माइनस का 7 होगा ना, ठीक है। या तो ऐसे घटा लो 12 माइनस का 12, 12 में से 5 के 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 10 6 16, 16 और 3
19 लेमडा मिल जाएगा बराबर 0। तो लेमडा का मान यहाँ से निकाल लो, तो 19 लेमडा बराबर क्या मिला, 7 मिला। तो लेमडा बराबर 7/19। अब ये लेमडा का मान समीकरण 1 में रख दो, समतल का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना आपको नोट करना है। अब हम इसको रफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं। यहीं पे हम लेमडा का मान रख लेंगे, 7/19 यहाँ पे डाल दो, 7/19 यहाँ पे डाल दो, तो डाल दिया। 7/19 यहाँ पे डाल दो, तो डाल दिया। 7/19 यहाँ पे डाल दो, 7/19 डाल दिया। यहाँ पे डाल दो 7/19, ठीक है। अब क्या करना है, हमने आपको बताया है कि 19 लघुत्तम बराबर के उस तरफ भी लेना है, इस तरफ भी लेना है, ठीक है। उसके बाद लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल कर लेंगे। तो वेक्टर आर डॉट यहाँ पे कैसे लिखना है, देखो 19 ले लो लघुत्तम, 19 एकम 19, 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे आई कैप मिल गया, यहाँ पे 19 ले लो लघुत्तम, 38 मिल जाएगा, और प्लस का 7 जे कैप। यहाँ पे देख लो 19 ले लो लघुत्तम, 19 यहाँ 57 मिलेगा, और माइनस का 7 मिलेगा के कैप। अब बराबर में आपको क्या लिखना है, 19 ले लो लघुत्तम, कितना मिलेगा, 19 चक्कू 76, 5 सत्ते 35, ठीक है ना। 19 चक्कू 76 और माइनस का 5 सत्ते 35, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो, चलो नोट कर लो जल्दी, अब यहाँ पे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बराबर के मेरी तरफ आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है 19, ले लिया ना, जोड़ लो यहाँ पे 9 4 13, ठीक है। 1 1 2 और 3, 33 आई कैप मिल गया। यहाँ पे देख लो प्लस 8 7 15 मतलब 45 जे कैप मिल गया। यहाँ पे घटा लो, प्लस का 50 के कैप मिल गया, ठीक है। अब बराबर में देख लो क्या है, बराबर में हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 में से 5 गया 1 मिला, ठीक है, और 7 में 3 गया 4 मिला, बटे में कितना आया 19। अब काट दो, कट गया ना। वेक्टर आर डॉट 33 आई कैप प्लस का 45 जे कैप और प्लस का 50 के कैप बराबर 41। ये आंसर शीट आ गई है। आगे ना क्या बोलेंगे, सदिश रूप बोलेंगे, नोट कर लो। और ये देख लो प्रश्न 17 में कि आंसर शीट सदिश रूप में मांगी गई है कि कार्तीय रूप में मांगी गई है। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि यहाँ तक छोड़ना है कि आगे छोड़ना है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बताया नहीं गया है सदिश रूप में निकालो कि कार्तीय रूप में। जब ना बताया जाए तो आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। तो कार्तीय रूप में निकाल लो। और तो आपको पता है वेक्टर आर का ये फिक्स सदिश होता है, तो फिक्स सदिश होता है, लिख लो। तो 33 आई कैप प्लस का मार्कर चेंज कर लेते हैं 45 जे कैप, ठीक है, और प्लस का 50 के कैप बराबर क्या है 41, ठीक है। अब अदिश गुणन करोगे तो 33x मिलेगा, 45y मिलेगा और इसका इसमें तो 50 z मिलेगा बराबर। ये आंसर शीट आ गई। अदिश गुणन जानते हो करना, पार्ट 10 कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दिक् अनुपात उठा लेते हैं और एक्स वाई जेड का इंटू कर देते हैं। 33x प्लस 45y प्लस का 50z बराबर, लिख लो कार्तीय रूप में आंसर शीट आई है। किस रूप में आई है, कार्तीय रूप में। उड़ गया इसका गर्दा। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, साइड में भी हो जाते हैं। बच्चे की कमेंट आई थी तो बताया था कि सर नोट नहीं कर पाते हैं, साइड में हो जाया करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देख लो, उसका भी गर्दा उड़ाते हैं। 18 नंबर का भी गर्दा उड़ाते हैं, छोड़ेंगे नहीं। A to Z प्रश्न हमने आपको बताया, हम आपका टाइम नहीं खराब करवाएंगे। वो 50 रुपए के टीचर नहीं है जो ढिंगा चिका करवाएं, ढिंगा चिका नहीं करवाएंगे ना, कम समय में हीरो बनाएंगे। 18 नंबर में देख लो क्या लिखा, बिंदु से रेखा इतने और समतल इतने के प्रतिच्छेद बिंदु के मध्य दूरी। तो मध्य दूरी निकालना है। तो आपको पता है एक बिंदु दिया गया है,
ये, ठीक है। और दूसरा बिंदु ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, प्रतिच्छेद बिंदु बताया गया, लिखा है, देखो ये रेखा और ये समतल के प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु लेना है और एक ये बिंदु लेना है। फिर आपको फार्मूला लगा देना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा यही आपको सीख लेना है। चलो भाई नंबर 18 डाल लो, इसका भी गर्दा उड़ाते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना है जो रेखा का और समतल का समीकरण दिया गया है वो सदिश रूप में दिया गया है कि कार्तीय रूप में। तो हमने देखा रेखा का सदिश रूप में दिया गया है और समतल का भी सदिश रूप में दिया गया है समीकरण। तो सदिश रूप में दिया गया तो लिख लो, दिए गए रेखा और समतल के सदिश रूप में समीकरण लिख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वेक्टर r बराबर लिख लो, दिक् अनुपात से सदिश लिखना है 212 से, बीच वाला माइनस रखना है, ठीक है। बीच वाला माइनस हो गया, 212 से लिख गया, और प्लस लेमडा के बाद में सदिश लिख लो, दिक् अनुपात से लिखना है, यही है 342, तीनों ही पद प्लस के हैं, 342 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। अब वेक्टर r डॉट समतल का लिख लो समीकरण। तो यहाँ पे देख लो 111 से लिखना है, बीच वाला आपको माइनस रखना है और बराबर में 5, ठीक है। इसे समीकरण 1 डालो और इसे 2 डालो, कुछ नहीं करना है, वेक्टर r का मान यहाँ पे रख देना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 से वेक्टर r का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लो, जल्दी लिखो, ये रखने पर। तो भाई मेरे रख लो, 212 से आपको सदिश लिखना है, प्लस का लेमडा 342 से आपको सदिश लिख लेना है, लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये सदिश यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखना है, 111 से लिखना है, 111 से लिख लिया, और बराबर कितना लिखना है, 5, ठीक है। अदिश गुणन कैसे होगा, इस यहाँ पर देखो सदिश में आई कैप जे कैप के कैप एक एक बार है और यहाँ पे इस सदिश में 2 बार है, तो एक एक बार कर लो, उसके बाद अदिश गुणन करेंगे। तो ट्रिक तो आपको पता ही कैसे लिखा जाता है, आई कैप का आपको पद बनाना है, फिर जे कैप का पद बनाना है और फिर के कैप का पद बनाना है, ऐसे करके। देखो आई कैप का बनाओगे तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, आई कैप कॉमन ले लिया तो 2 मिल गया, यहाँ पर कितना मिल गया, 3 लेमडा मिल गया, ठीक है। जे कैप कॉमन ले लिया, -1 मिल गया, यहाँ से देखो लेमडा का इंटू करेंगे तो 4 लेमडा मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखना है के कैप यहाँ पे कॉमन चला गया, 2 मिला, यहाँ पे चला गया, लेमडा का इंटू करेंगे तो 2 लेमडा मिल गया। अदिश गुणन 111 से कर लो, ठीक है। अब बराबर में कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर में आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अदिश गुणन करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इतना है, तो पता है दिक् अनुपात का गुणा कर लो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 प्लस का 4 लेमडा, यहाँ पे प्लस है प्लस कर लो, 2 प्लस का 2 लेमडा, क्यों 1 का इंटू इसमें करेंगे, अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो सेम टू सेम लिख लो। अब इसके बाद कैसे लिखना है हमने आपको बताया, ऐसे करके लिखना है। देखो लेमडा का पद अलग लिखना है और जिस पद में लेमडा नहीं है उसको अलग लिखना है। यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से प्लस का 1 मिल गया, यहाँ से प्लस का 2 मिल गया, यहाँ लेमडा चला गया 3 मिला, यहाँ से लेमडा चला गया माइनस का 4 मिला, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से लेमडा चला गया प्लस 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 हुआ और 2 हुआ, ठीक है। अब आराम से हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। हमको निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, कटान बिंदु बोलते हैं। चलो भैया कटान बिंदु निकालो, तो 2 2 4 और यहाँ से 5 मिला, प्लस का लेमडा, यहाँ पे कितना मिला, 2 3 5 में से 4 गया, 1 मिला, बराबर में 5,
5 को उस तरफ भेज दो तो 5 माइनस 5 कितना मिला 0। अब लेमडा का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है कि 2 में रखना है, जिसमें आपको लेमडा मिल जाए उसमें रख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, रेखा के समीकरण में लेमडा है, समतल के समीकरण में नहीं है, तो रेखा के समीकरण में रख देंगे। लेमडा का मान ठीक है, समीकरण यहाँ पे मान लिखा, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर उसी में हम लेमडा रखेंगे जिस समीकरण में लेमडा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 लिख लो, लेमडा बराबर 0 आया है, तो वेक्टर r बराबर क्या है रेखा में, ठीक है, लेमडा का मान 0 डाल दो, आप सदिश लिख लो। देख लो यार 212, ठीक है, बाद वाला देख लो सदिश 342, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 0 का इंटू कर लो, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से क्या उठा लो, ये वाला पद उठा लो, वो तो 0 हो जाएगा। 212 लिख लिया, ठीक है, ये 0 हो गया। केवल इतना सदिश आपको लिखना है और इस सदिश से ही आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु निकाल देना है। चलो भैया, तो वेक्टर r बराबर, तो यही बचा, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 212 से आपको लिख देना है। अब दिक् अनुपात, भैया मेरे दिक् अनुपात यहाँ से उठा लो, दिक् अनुपात 2 माइनस का 1 2, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। 2 माइनस 1 2, मतलब 212 निकला है, ठीक है। अब आपको बीच की दूरी निकालना है। देखो निकला वही है, अगर पहले से ही पता चल जाता लेमडा का मान 0 आया तो यही उठा लेते हैं हम 212, पता नहीं चला ना, तो इसीलिए हल करना पड़ा, और जैसा किया है वैसा ही करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, ये बिंदु जो बताया है 1 510, 1 510 212। अब लगा लो बीच की दूरी का फार्मूला, इसको हम रफ कर देते हैं। लगा फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, तो d बराबर मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मार्कर बदल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों x1 y1 और इसको z1। चलो यहाँ पे देख लो, इसे x2 ले लो और इसे y2 ले लो, इसे z2 ले लो, मान रख लो। x1 का मान -1 है, x2 का मान -2 होल स्क्वायर प्लस ये d के बराबर लिखना है। y1 का मान -5 है, y2 का मान ये -1 रखोगे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस z1 का मान -10 है और z2 का मान मतलब प्लस का 2 है, तो यहाँ पे रखोगे ये तो -2 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब निकलेगी आंसर शीट। d बराबर लिखना है आपको, देख लो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे -4 का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे -12 का स्क्वायर लिखना है। अब स्क्वायर ओपन करना है, तो देख लो d बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, +9 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 144 आएगा। अब हम जोड़ेंगे 16 9 25 प्लस 144, जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9 2 6 और 1, तो मेरे प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इकाई मात्रक लिख देना है, नोट कर लो, ये आंसर शीट आ गई, जल्दी नोट करो, नोट हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका तो गर्दा उड़ ही गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर में देख लो, 2 बच्चे हैं, उनको भी हल करवा देते हैं। 19 नंबर में क्या बोला है देख लो, 19 नंबर में ये बोला है, पहले हम इसको चेंज करते हैं फिर देखते हैं 19 नंबर में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे बताया बिंदु से जाने वाली तथा समतलों
दो समतल दिए गए, एक ये है और एक ये है। के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन दो समतल दिए गए। अगर समतल के सदिश, फिर देख लो, समतल के सदिश, समतल के सदिश रेखा में यूज कर रहे हो, तो जो यहां पे समांतर लिखा है, समांतर का क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? यहां पे लंब बन जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आपको याद करना है, रेखा का सदिश समीकरण। तो समांतर का क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। तो लंब रेखा का समीकरण 11.2 में फार्मूला नहीं लिखा पाए। ठीक है, अब यहां पे देख लो, लंब रेखा का समीकरण। ठीक है ना। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी, ये आपको रट लेना है। सदिश रूप में फार्मूला है। 11.2 में नहीं लिखा पाए थे तो यहाँ पे लिखा दिया। अब वेक्टर ए का मान कहाँ से मिलेगा? आपको पता है, बिंदु से होकर जाता है, तो वेक्टर ए का सदिश ले लेना है। और वेक्टर वी वेक्टर सी आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले वाले समतल के समीकरण से वेक्टर बी मिल जाएगा और दूसरे वाले समतल से वेक्टर सी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि समतल के जब सदिश रेखा में यूज कर रहे हो तो समांतर क्या हो जाएगा? लंब हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है। तो ये बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, तो से जाने वाली, एक ही बात है, से जाने वाली या होकर जाती है, तो इसको क्या लेते हैं? वेक्टर ए। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए आपको 123 से सदिश लिखना है, तो लिख लिया 123 से। अब इसके बाद में वेक्टर v और वेक्टर c आपको और लिखना है। तो पहले वाले समतल से सदिश से वेक्टर v लिख जाएगा 112। तो मेरे प्यारे बच्चों, बीच वाला आपको माइनस रखना है। 112 से सदिश लिख लिया। अब वेक्टर c दूसरे वाले समतल से लिख लेना है सदिश 311। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिखा 311 से सदिश, इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ, फार्मूले में हमें किस किस मान की जरूरत है? वेक्टर ए के मान की जरूरत है, रख लेंगे। वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी नहीं पता है तो पहले क्या करो? वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी का मान निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप। अब वेक्टर वी के दिक अनुपात यहां से देख लो 112, वेक्टर सी के दिक अनुपात से तीसरी पंक्ति लिखना है 311। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहां पे लिख लो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, कर लो R1 के सापेक्ष प्रसार, तो आई कैप उठा लो। अब ब्रैकेट में कैसे लिखना है? आई कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। इसका इसमें इंटू करेंगे -1 मिलेगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे 2 मिलेगा। फिर माइनस का जे कैप उठा लो, जे कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लेना। 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 2 में गुणा करेंगे हमको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब आपको के कैप उठा लेना है। क्या उठा लेना है मेरे प्यारे बच्चों? के कैप उठा लेना। के कैप की पंक्ति और स्तंभ आपको छुपाना है। तो तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुप जाएगा। 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का -1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का 3 लिख लेना है। यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3 आई कैप, यहाँ से -5 मिला, माइनस माइनस प्लस का 5 मिल जाएगा, जे कैप लिख लेना। और यहाँ से कितना मिल जाएगा? 4 के कैप, 3 + 1 कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। समझ रहे हो जैसे हम आपको सिखा रहे हैं? ठीक है, ये आंसर शीट आई है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी की। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना है, क्योंकि मान आपको वेक्टर ए का भी पता है, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी का भी मान पता चल गया। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले की हिंदी आपको लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली, तो यहाँ पे क्या लिखना है? बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली
और सदिश वेक्टर v व वेक्टर c के लंब रेखा का, यहां पे क्या लिखना, सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। ये फार्मूले की हिंदी हो गई। अब ऊपर फार्मूला लगाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहां पे देख लो फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस का लेमडा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, ठीक है ना। वेक्टर r बराबर वेक्टर a का सदिश आपको लिख लेना है 123 से, आपको लिखना है, ठीक है। लिख लिया 123 से। अब इसके बाद प्लस का लेमडा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c का सदिश देख लो, यहाँ पे मिला है 354, क्या लिखना है 354 से आपको लिखना है। तो देख लो 354 से हमने सदिश लिख दिया, ठीक है। यही आंसर शीट है। किस रूम में है? सदिश रूम में है। अब देख लो हमसे आंसर शीट सदिश रूम में मांगा गया है कि कार्तीय रूम में। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग देख लो। आंसर शीट तो आ गई, इसको नोट कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे मांगा गया है रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। सदिश में मांगा गया है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना। अगर कार्तीय में मांगा होता तो हम इसको कार्तीय में बनाते। अब इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख लो। प्रश्न नंबर 19 की तरह ही 20 है। प्रश्न नंबर 19 की तरह ही 20 है, क्योंकि यहाँ पर भी लंब रेखा का सदिश समीकरण पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम लगा लो। तो वेक्टर ए मान लो सेम है 19 और 20। वेक्टर v और c ले लो, वेक्टर v और c ले लो, ठीक है। वेक्टर ए का सदिश कैसे लिखना? बिंदु से होकर जाता है, तो ये देखो से जाने वाले, यही तो है वेक्टर ए। तो 124 से आपको बना लेना है सदिश, बन गया 124 से, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है? वेक्टर v का सदिश वेक्टर c का सदिश कैसे लेना है? दिक् अनुपात। ये आपको पहली रेखा दिख रही है और ये दूसरी रेखा दिख रही है, नीचे नीचे आपको दिक् अनुपात दे दिए गए, वही ले लेना है और सदिश बना लेना है। 3 - 16 फिर 7, 3 - 16 और 7, याद रखना, क्योंकि पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं। देखो ये तो फिक्स है, होकर जाता है, ठीक है। सब कुछ इसी से निकलता है। मापांक, एक मात्रक सदिश, दिक्, कोसाइन, सब इसी से निकलता है। अगर रेखा का है सदिश समीकरण, इसी से निकलता है। जब इससे निकलता है आपको पता है, जब इससे निकलता है तो आपको पता है। अगर हम रेखा का सदिश समीकरण से कार्तीय रूप में चेंज करते हैं तो भाई मेरे, तो नीचे क्या मिलेगा? यही मिलता ना, वेक्टर v के दिक् अनुपात ही मिलते हैं। ये और सीख लेना है, ये मिलते हैं। तो भैया मेरे इसी से सब निकलता है, तो कार्तीय रूप में दिए गए तो एक ही बात है। तभी हम वेक्टर v का सदिश बना रहे हैं, नीचे नीचे जो दिक् अनुपात हैं उससे, और वेक्टर c का सदिश बना रहे हैं। तो वेक्टर v का सदिश आपको समझ में आ गया, 3 - 16 7। अब 3 8 - 5 वेक्टर c का सदिश बना लो, 3 फिर 8 है, फिर कितना है? माइनस का 5 है, 3 8 माइनस का 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको फार्मूला तो पता है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c के मान की और जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे निकालो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर c, साड़ी का यूज कर लो, i कैप j कैप k कैप। वेक्टर v के दिक् अनुपात देख लो, 3 - 16 7। वेक्टर c के दिक् अनुपात देख लो, 3 8 - 5। प्रसार कर लो, किसके सापेक्ष करोगे? जिस पंक्ति में i कैप j कैप और k कैप दिख रहा है उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो R1 में आपको दिख रहा है i कैप j कैप k कैप, तो R1 के ही सापेक्ष आपको प्रसार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रसार करने पर i कैप उठा लो मेरे प्यारे बच्चों, i कैप उठा लिया ना, i कैप का स्तंभ और पंक्ति छुपा लो। इसका इसमें इंटू करने का 16 × 5 = 80 हो जाएगा, माइनस के बाद में 8 का 7 में 56 मिलेगा,
माइनस का जे कैप उठा लो, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुप जाएगा, माइनस का 15 मिलेगा, माइनस के बाद में हमें 21 मिलेगा ना, 7 × 21। अब आपको प्लस का के कैप उठा लेना है, तो के कैप का तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुपाना है, 8 × 3 = 24 मिलेगा, माइनस के बाद में 16 × 32 16 × 48 माइनस का मिलेगा, लेकिन ये प्लस का यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से घटा लो, 10 में से 6 जाएगा 4 मिलेगा ना। अब यहाँ पे 7 बचा, 7 में 5 जाएगा 2 मिलेगा, 24 आई कैप मिल गया। समझ में आ रहा है? 24 आई कैप मिला। नहीं देख लो, 10 में 6 गया 4, 7 में 5 गया 2, यहाँ पे देख लो जोड़ेंगे माइनस माइनस तो बाहर भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना मिला, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 जे कैप। यहाँ पे देख लो भैया 72 तो नहीं मिला, 8 4 12, ठीक है, 4 2 6 1 7, 72 के कैप मिल गया। तो ये आंसर शीट निकली है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी की, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी की। अब आपको फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूले की हिंदी तो आपको लिखना ही पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली और सदिश, मार्कर चेंज कर लेते हैं, और सदिश वेक्टर वी व वेक्टर सी के लंब रेखा का सदिश रूप में, क्या लिखना है, सदिश रूप में समीकरण। ठीक है ना, सदिश रूप में ही आंसर शीट निकालना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट करो, हम बहुत साइड से हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगा लेना, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वेक्टर आर तो एट इट इज रखना है, वेक्टर ए का सदिश देख लो, यहाँ से देख लो 124 से, तो ठीक है 124 से हमने देख लिया क्योंकि हम रफ कर चुके ना, प्लस लेमडा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर सी का मान देख लो, ये देखो 24 आई कैप, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24 आई कैप, फिर प्लस का 36 जे कैप, और फिर प्लस का 72, यहाँ पे नहीं लिख पाएगा ना, इसको हम रफ कर देते हैं 72 के कैप। देखो इस सदिश में कुछ कॉमन मिल रहा है, अभी आंसर शीट नहीं छोड़ना है क्योंकि कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन तो ले लो। तो वेक्टर आर बराबर, तो 124 से सदिश आपको लिख लेना है, यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताओ, 12 मिल रहा है, 12 मिल रहा है ना, 12 दूनी 24, 12 3 36, फिर इसके बाद में आपको 12 छंग 72, ठीक है ना, देख लो 12 मिल रहा है, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 छंग 72, ठीक है। अब 12 लेमडा को कैसे लिख लो, एक नया आदेश आपको मान लेना है, नया अचर मान लेना है। चलो नया अचर क्या है, इसका पड़ोसी म्यू है, ठीक है, यहाँ पर भी हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई मेरे आंसर शीट तो आ गई, किस रूम में निकली है, देख लो सदिश रूप में निकली है, और यही हमें निकालना भी था, तो सदिश रूप में आंसर शीट निकल आई। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। चाहो तो इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करो, जल्दी नोट करो। प्रश्न नंबर 20 तक ही यहाँ पर हम लाए थे और इनका उड़वा दिया गर्दा। अब इसके और थोड़े बहुत प्रश्न बचे हैं विविध प्रश्नावली के, अगली क्लास में लाएंगे और गर्दा उड़वा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।